बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसने हमारे माबूदों की तौहीन की है। इस वक्त इन लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो कलाम सुना था। इन्हें इनका ख़्याल आ गया। वो कहने लगे कि उन्होंने बुतों की मज़म्मत करते हुए सुना है। अल्लाह की कुदरत के इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो मकसद था वो ख़ुद ब खुद पूरा हो रहा था। कौम के लोग मशवरा कर रहे थे कि सबको जमा करो और इसे बुलाओ और फिर इसे सज़ा दो। चुनांचे तमाम अहले बातिल छोटे बड़े सब जमा हो गए। कार्रवाई शुरू हो गई। कहने लगे, इब्राहीम हमारे माबूदों के साथ ये हरकत तुमने की है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये काम तो इस बड़े बुत का है, मुझसे क्यों पूछते हो। तुम अपने माबूदों से क्यों नहीं पूछते कि इनके टुकड़े किसने उड़ाए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनकर वो सब सोच में पड़ गए। फिर कहने लगे, हमने बड़ी गलती की। अपने माबूदों के साथ किसी को हिफाजत के लिए नहीं छोड़ा। किस कदर वाज़ेह बात महसूस करके भी वो जालिम ईमान ना लाए, बल्कि शैतान ने इनके दिलों में वसवसा डाला और उन्होंने कहा, ए इब्राहीम, क्या तुम्हें इल्म नहीं कि ये तो बेज़बान हैं, बोल भी नहीं सकते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तब फिर तुम अल्लाह के सिवा इस चीज़ की इबादत क्यों करते हो जो तुम्हें ना कोई नफ़ा पहुंचा सके और ना नुकसान पहुंचा सके। ताज्जुब है तुम पर भी और इन पर भी जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। क्या तुम में बिल्कुल अक्ल नहीं। इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन पर हकीकत खूब अच्छी तरह वाज़ेह कर दी। फिर इनसे फरमाया, तुम इनकी पूजा करते हो जिनको तुम ख़ुद तराशते हो। यानी इनका तो ये हाल है कि तुमने ख़ुद इनको अपने हाथों से तराशा और इनकी इबादत करने लगे, जबकि तुम्हें और तुम्हारी बनाई हुई चीज़ों को तो अल्लाह ने पैदा फरमाया है। लोगों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातें बड़े गौर से सुनी। फिर सोचने लगे कि नौजवान सच कहता है। सचमुच मिट्टी, लकड़ी और पत्थर की मूर्तियों में क्या ताकत है। लेकिन एक आदमी के दिल पर आप अलैहिस्सलाम की बातों का उल्टा असर हुआ। वो बोला, तुम्हारी बातों से पता चलता है कि हमारे खुदाओं का यह हाल तुमने किया है। लोग इस वक्त मौजूद थे। वो शख्स की बातों को गौर से सुन रहे थे। ये शख्स नमरूद का भेजा हुआ जज था। लोग खड़े इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि देखें नौजवान के लिए क्या सज़ा तजवीज़ की जाती है। इस सज़ा को सुनने के लिए इन्हें ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़ा। जज बोला, इब्राहीम, तुम्हें जुल्म की सज़ा ये दी जाएगी कि तुम्हें ज़िंदा जला दिया जाए और तुम्हारी खाक हवा में उड़ा दी जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हारे फ़ैसले से नहीं डरता। ज़िंदगी और मौत का मालिक मेरा अल्लाह है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो हक़ है और मेरी बात को अल्लाह जानता है। जब जज ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो फ़ैसला सुनाया, नमरूद ने इस पर अमल दरामद के लिए फ़ौरी तैयारियाँ शुरू कर दी। इसने इस शहर और इर्द गिर्द के इलाकों में ऐलान करवा दिया कि हमारे बुतों को तोड़ने और इनकी तौहीन करने वाले नौजवान को ज़िंदा जलाने के लिए सब लोग ईंधन इकट्ठा करें। इधर बुत खाने में भी ये ऐलान किया गया, जो लोग हमारी मुराद के पूरा होने के लिए ईंधन जमा करेंगे तो इनकी मुराद पूरी होगी। इस ऐलान को सुनकर लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा ईंधन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैद कर लिए गए और लोगों ने ईंधन के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करके एक जगह इसका ढेर लगा दिया। इसको आग लगा दी गई। जब शोले भड़क उठे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैद खाने से निकाल लिया गया। जब इन्हें इस मैदान में लाया गया जहाँ आग जल रही थी तो आप अलैहिस्सलाम इस आग को देखकर हंस पड़े। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस मीनार को भी देखा जो मैदान से कुछ फासले पर तामीर किया गया था, जिसमें एक खूबसूरत कमरा था जहाँ नमरूद के साथ इसके वज़ीर और मुशीर बैठे थे। कहते हैं कि यह आग इस कदर शदीद थी कि एक फसल के फासले तक कोई परिंदा उड़ नहीं सकता था। चुनांचे जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लाया गया तो इन लोगों को ये मसला दरपेश हुआ कि इब्राहीम को इस आग में कैसे फेंका जाए। इस दौरान शैतान ने इन लोगों के दिमाग में मंजनीक का तस्वर डाला। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि मंजनीक दुनिया में सबसे पहले कूफे की एक नहर के किनारे बनाई गई और इस मंजनीक को शैतान ने बनाया था। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक के ज़रिए आग में डाला गया। इस वक्त आसमान और ज़मीन से फरियाद बुलंद हुई और कायनात की हर शय ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इमदाद की ख्वाहिश ज़ाहिर की। ज़मीन ने कहा, परवरदिगार, मुझ पर सिवाय इब्राहीम के तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं है। क्या तू राज़ी है कि लोग इसे जलाते हैं। फ़रिश्तों ने कहा कि तेरे खलील इब्राहीम को लोग जलाते हैं। हक़ ताला ने फरमाया, अगर वो मुझसे मदद तलब करेगा तो यकीनन कबूल करूँगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार आलम से दुआ की। इस वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम से हवा में मुलाकात की जब वह मंजनीक से जुदा हो चुके थे और पूछा, ए इब्राहीम, कोई हाजत मुझसे है। आपने फरमाया, तुमसे कोई हाजत नहीं, आलमों के परवरदिगार से मेरी हाजत ज़रूर है। मेरे खुदा ने आग को वही की, सर्द हो जा। इसके साथ ही आग सर्द हो गई और वहाँ जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और आपके साथ बैठकर गुफ्तगू में मशगूल हुए।
ان کے چاروں طرف گل و لالا پیدا ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب آگ جل رہی تھی تو چھپکلی اس کو پھونک مار رہی تھی اور مینڈک اس پر پانی لا کر ڈالتا تھا تاکہ اس کو بجھا دے۔ جب خدا نے آگ پر وحی کی کہ سرد ہو جا تو 3 روز تک دنیا کی تمام آگ میں گرمی باقی نہیں رہی تھی، اور یوں اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ سے محفوظ رکھا۔ یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بولا کہ اے نوجوان، لگتا ہے تمہارا حکم آگ پر چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تمام میرے خدا کی قدرت ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو تو آنکھوں سے دیکھ ہی چکا تھا، مگر وہ آپ کی باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے پھر بھی تیار نہ ہوا۔ نمرود کو لگا کہ کہیں لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں، تو اس نے لوگوں کو لالچ دے کر اور کچھ ڈرا دھمکا کر حکم دیا کہ انہیں شہر بدر کر دیا جائے تاکہ کوئی شخص ان کا پیروکار نہ بنے اور ان کا دین اختیار نہ کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نمرود کے ساتھ ان کے شہر پر رہنے پر خوش نہ تھے، اس لیے وہ شہر چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی تمام بکریاں اکٹھی کی اور انہیں اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ چونکہ آپ کے ساتھ بہت سے بھیڑ بکریاں اور دوسرا سامان بھی تھا، اس لیے نمرود نے حکم دیا کہ یہ سارا مال ضبط کر لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر تم میری بھیڑ بکریوں اور میرا مال و متاع لینا چاہتے ہو تو میں نے اس سرزمین میں اپنی جتنی عمر صرف کی ہے، یہ بھیڑ بکریاں جمع کی ہیں، تم میری وہ عمر مجھ کو لوٹا دو اور میرا مال ضبط کر لو۔ جب بات بڑھ گئی تو یہ مقدمہ نمرود کے ایک منصف کے پاس پہنچا اور اس نے فریقین کے بیانات سننے کے بعد فیصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں دے دیا۔ تب آپ اپنی بیوی سارا، مال اور بھتیجے حضرت لوط کے ہمراہ بابل چھوڑ کر چل دیے۔ اکثر مورخین اور بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ آگ سے نجات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین کی دعوت دی، مگر اس نے کہا کہ میں تمہارے خدا سے جنگ کروں گا، اور ایک دن مقرر کیا۔ بے شمار لشکر لے کر میدان میں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے مچھروں کو بھیجا جس سے فضا تاریک ہو گئی اور وہ لشکر والوں پر حملہ آور ہوئے، ان کے سر اور ناک میں داخل ہو گئے، یہاں تک کہ سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ نمرود بھی ذلیل اور رسوا ہو کر واپس آیا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا، تو خدا نے ایک کمزور مچھر کو حکم دیا کہ اس کے دماغ میں گھس جا، اور وہ اس کے دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ وہ اس قدر بے چین ہوا کہ چند آدمیوں کو مقرر کیا کہ اس کے سر پر مارے کہ شاید اس سے اس کی تکلیف میں کچھ آرام ہی آ جائے۔ اس حالت میں 40 سال گزرے اور وہ ایمان نہ لایا، بالآخر اسی حالت میں مر گیا۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر بھی لازمی کریں۔